नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम डीसी मशीन में लॉसेस ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम देखेंगे कॉपर लॉसेस, मैग्नेटिक लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। ये तीनों लॉसेस आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कॉपर लॉसेस। सबसे पहले तो दोस्तों कॉपर लॉसेस कहाँ पे होंगे, उससे नाम से ही हमें पता चल जाता है। कॉपर लॉसेस कहाँ पे होंगे? जहाँ पे कॉपर की वाइंडिंग होगी, ठीक है ना। जहाँ पे वाइंडिंग होगी, क्योंकि वाइंडिंग हमारी कहाँ किससे बनी हुई होती है? कॉपर से, ठीक है। तो कॉपर जो वाइंडिंग में होने वाले लॉस है उसको हम कॉपर लॉस बोलते हैं। अब अब वाइंडिंग कहाँ कहाँ होती है? आर्मेचर में भी होती है और फील्ड में भी होती है। इसीलिए ये लॉसेस कहाँ होंगे? दोनों जगह होंगे, फील्ड में भी होंगे और आर्मेचर में भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फील्ड में देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास, मैं दो जनरेटर ले लेता हूँ। यहाँ पे एकदम रफ तरीके से मैं ये जनरेटर डायग्राम निकालने वाला हूँ जनरेटर की, ठीक है, एकदम रफ तरीके से। तो आपको समझना है बिल्कुल फटाफट। ये मेरा लोड है, रेजिस्टिव लोड लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा कौन सा जनरेटर है? शंट। और मैं एक सीरीज निकाल देता हूँ, सीरीज जनरेटर। ये मेरा सीरीज जनरेटर है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है। ये मेरे आर्मेचर है, ये मेरी फील्ड वाइंडिंग है, ये मेरे आर्मेचर है। और यहाँ पे भी मैं एक लोड लगा देता हूँ, ये यह लोड है, ठीक है। लोड लोड ठीक है, ये रेजिस्टेंस मेरा लोड है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जो फील्ड में जाने वाला करंट, अभी फिलहाल मैं फील्ड की बात कर रहा हूँ, दोनों भी सीरीज और शंट की, दोनों की फील्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। या इस शंट में जो फील्ड में जाने वाला करंट है ISH, वो डिपेंड लोड पे रहेगा क्या? नहीं, ये डिफरेंट जाएगा। इसको जितना करंट लगता है ये ले लेगा, फील्ड ले लेगी, ठीक है ना। और लोड को जितना लगता है वो लोड ले लेगी। यानी कि शंट जनरेटर में फील्ड करंट कैसा रहेगा? कांस्टेंट। इसीलिए उसके कॉपर लॉसेस कैसे रहेंगे? अब देखिए कॉपर लॉसेस किसकी वजह से होते हैं? उस फील्ड में से, फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होने वाले करंट की वजह से। देखिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए। कॉपर लॉसेस किसके वजह से होते हैं? फील्ड वाइंडिंग में से फ्लो होने, सॉरी, फील्ड या फिर आर्मेचर, दोनों वाइंडिंग में से फ्लो होने वाले करंट की वजह से कॉपर लॉस होती है, ठीक है। अब ये करंट इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि ये फिक्स, इसको जितना लगता है उतना ये करंट लेगा, यानी कि ये कांस्टेंट करंट लेगा फील्ड, ठीक है ना। ये कांस्टेंट करंट लेगी। लेकिन सीरीज में ऐसा होगा क्या? नहीं, ये कितना, जितना लोड को लगेगा करंट, ये उतना करंट इसमें से भी फ्लो होगा। अगर मान लीजिए मैंने पहले एक समझ लीजिए यहाँ पे मैंने AC लगा दी, AC अपने जो एयर कंडीशन था ना वो लगा दिया, तब ये ज़्यादा करंट लेगा। और मैंने फैन लगा दिया, फैन, तब ये कम करंट लेगा। तो ये इसकी फील्ड में से जो करंट जो फ्लो होने वाला है वो भी वेरी होगा, क्योंकि जो फील्ड में से जो लोड को करंट चाहिए होगा, जो लोड में से करंट फ्लो होगा, वही करंट फील्ड में से भी फ्लो होगा। किसमें? सीरीज में, बराबर है। इसीलिए इसके जो, अगर करंट वेरिएबल होगा फील्ड में से जाने वाला, तो इसके फील्ड के जो कॉपर लॉसेस है वो भी वेरिएबल होंगे। और फील्ड, इसका लोड करंट का इफेक्ट शंट फील्ड में नहीं होता है, और इसीलिए उसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। इसीलिए उसका उसका जो लॉसेस भी होंगे कांस्टेंट होंगे। इसका मतलब शंट जनरेटर में जो फील्ड कॉपर लॉसेस है वो कांस्टेंट होंगे, और जो सीरीज जनरेटर में है फील्ड कॉपर लॉसेस, में फील्ड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, फील्ड कॉपर लॉसेस वो वेरिएबल होंगे। किसमें? सीरीज में। और एक बात, कॉपर लॉसेस किससे इसको भी कहते हैं, कॉपर लॉसेस किसको कहते हैं? कॉपर लॉसेस इज इक्वल टू I²R। I²R जो होता है वही हमारा कॉपर लॉस होता है। I²R यही हमारा कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो अभी पॉइंट पॉइंट के ऊपर आते हैं, फील्ड के। अभी तक मैंने आर्मेचर की बात नहीं की है, अभी सिर्फ हम फील्ड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। फील्ड कॉपर लॉस इन केस ऑफ शंट जनरेटर, इट इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट।
जैसे कि मैंने बताया था शंट जनरेटर में कांस्टेंट होता है, क्योंकि उसमें से फ्लो होने वाला करंट, फील्ड में से फ्लो होने वाला करंट वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। एंड आई आई एस एच स्क्वायर फील्ड है, इसलिए आई एस एच आर एस एच, ठीक है। ये हमारा कॉपर लॉस रहेगा किसके लिए, शंट जनरेटर के लिए, और किसका, फील्ड का। इन केस ऑफ सीरीज जनरेटर इट इज आई एस सी स्क्वायर, आई एस सी सीरीज है इसलिए आई एस सी एंड आर एस सी, ठीक है। ये वेरिएबल रहेगा, ठीक है ना, लोड के अकॉर्डेंस, लोड जैसे लोड चेंज होगा वैसे ही इसका लॉसेस भी आई स्क्वायर आर बी सीरीज का चेंज होगा, यानी कि कॉपर लॉसेस चेंज होगा। वेयर आर एस सी इज द रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी तक सिर्फ फील्ड की ही बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फील्ड वाइंडिंग की ही बात कर रहा हूँ, आर्मेचर वाइंडिंग पे अभी तक गया नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये जो हो गया आई स्क्वेयर एस एच एंड आर एस एच, ये शंट जनरेटर के लिए हो गया, और आई स्क्वेयर एस ई और आर एस ई ये मेरा सीरीज जनरेटर के लिए हो गया फील्ड के बारे में, ठीक है। अभी हम स्विच करेंगे आर्मेचर के ऊपर। आइए अब आते हैं आर्मेचर के ऊपर। अब देखिए आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट कौन सा रहेगा, आर्मेचर करंट। सिंपल सी बात है, आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट कौन सा रहेगा, आर्मेचर करंट। इसीलिए एक काम कर दो, कॉपर लॉस, या आर्मेचर की बात कर रहे हैं अभी हम सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर की, आर्मेचर कॉपर लॉस इक्वल टू आर्मेचर में से फ्लो होने वाला करंट कौन सा रहेगा, आर्मेचर करंट रहेगा हमारा। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आई ए से, आई ए से। और हमारा कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वेयर आर, इसीलिए आई आई ए का स्क्वेयर, ठीक है। और आर्मेचर में जो वाइंडिंग होगी उसको कौन सी वाइंडिंग बोलते हैं हम, आर्मेचर वाइंडिंग, इसलिए उसमें जो रेजिस्टेंस होगा उसको कौन सा रेजिस्टेंस बोलेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आर्मेचर रेजिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, आर ए से, ठीक है ना। आर्मेचर रेजिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, आर ए से। यही हमारा आर्मेचर आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया, यही हमारा आर्मेचर कॉपर लॉस हो गया। आर ए आई 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 ये क्या होगा, आर्मेचर करंट, आर ए क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस। और अब देखिए ब्रशेस भी किससे जुड़े हुए रहते हैं, कम्यूटेटर से, और कम्यूटेटर किससे जुड़ा हुआ रहता है, आर्मेचर वाइंडिंग से। यानी कि ये एक दूसरे से लिंक है, ब्रशेस कम्यूटेटर से, कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग से ये जुड़े हुए। अब जो ब्रशेस के वजह से लॉस होगा, ब्रशेस के वजह से जो कॉपर लॉस होगा, ब्रशेस के वजह से जो लॉस होगा उसको ही भी हम आर्मेचर लॉस में गिने जाएंगे, उसको भी हम आर्मेचर कॉपर लॉस में गिनेंगे, आर्मेचर में गिनेंगे ना कि फील्ड में गिनेंगे, ठीक है। क्योंकि वो रिलेटेड किससे, कनेक्ट किससे, आर्मेचर से। इसीलिए द लॉसेज ड्यू टू द ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, कौन से लॉसेज, ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, जो इसके ब्रश कॉन्टैक्ट के रेजिस्टेंस के वजह से जो लॉसेस होंगे उसको भी हम इंक्लूड किस में कर देंगे, आर्मेचर कॉपर लॉस में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आर्मेचर सॉरी कॉपर लॉस, किसका, आर्मेचर का भी और फील्ड का भी। और कॉपर अगर जनरल कॉपर लॉस का फार्मूला सी यू, कॉपर को हम किससे डिनोट करते हैं, सी यू। कॉपर लॉस, जनरल कॉपर लॉस अगर पूछेंगे तो क्या होता है हमारा, आई स्क्वेयर आर। अगर फील्ड के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे आई एस एच शंट के लिए और आर एस एच शंट के लिए, ठीक है। और सीरीज की बात करूंगा, फील्ड फील्ड की सीरीज फील्ड की, तो आई एस ई और आर एस ई। और आर्मेचर की बात करूंगा तो आई ए स्क्वेयर और आर ए, ठीक है। ये तो थे हमारे कॉपर लॉस। अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिक लॉस की ओर। इसी को मैग्नेटिक लॉस को ही आयरन लॉस या फिर कोर लॉस बोला जाता है। अब देखिए आयरन लॉस हमने पढ़ लिए, उसमें जो हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस होने वाला था वो हमने अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है ना। लेकिन ये मैग्नेटिक लॉस इसलिए ले लिया क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछे कि मैग्नेटिक लॉस क्या है, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आयरन लॉस यानी कि ही कॉपर लॉस या फिर आयरन लॉस और कॉपर कोर सॉरी आयरन लॉस या फिर कोर लॉस होते हैं। कोर में होने वाले लॉस उसी को हम मैग्नेटिक लॉस या फिर आयरन लॉस
कहते हैं। अब हमने हिस्टेरिसिस लॉस देखा था, ठीक है, याद कीजिए, अगर मैं वो के कांस्टेंट हटा दूं तो प्रोपोर्शनलिटी क्या बन जाएंगी। हिस्टेरिसिस लॉस किससे डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू एच से, ठीक है। इज डायरेक्टली हिस्टेरिसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी 1 to the power 1.6 एंड टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, मैग्नेटिक रिवर्सल फ्रीक्वेंसी, मैग्नेटिक रिवर्सल फ्रीक्वेंसी। अब एडी करंट के बारे में जाएंगे तो एडी करंट लॉस इक्वल्स टू, एडी करंट किससे डिनोट करते हैं हम, डब्ल्यू ई से, बराबर ना। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है ना। इंड्यूस होने वाले फ्रीक्वेंसी का रोटर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने ईडी करंट लॉस में और हिस्टेरिसिस लॉस में, जब हमने आयरन लॉसेस देखे थे उसमें पढ़ा था। आई थिंक मेरे ख्याल से ये कल का ही लेक्चर में हमने देखे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी जल्दी तो भूले नहीं होंगे इसको, ठीक है। These losses are practically constant for shunt and कंपाउंड वाउंड जनरेटर। शंट और कंपाउंड जनरेटर के लिए आयरन लॉसेस फिक्स होते हैं। आयरन लॉसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। क्यों फिक्स होते हैं, बिकॉज इन देयर केस फील्ड करंट, जैसे कि मैंने बताया था कि आयरन लॉस फील्ड करंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। हमने क्योंकि फील्ड भी किससे, कोर से ही बना हुआ होता है। हाँ, फील्ड, चलो फिर से पॉइंट पे आते हैं, मैं थोड़ा भटक गया था। हाँ, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर में ये आयरन लॉस जो होते हैं, मैग्नेटिक लॉस जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। मैग्नेटिक जो प्रैक्टिकली कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। क्यों कांस्टेंट होते हैं, बिकॉज इन देयर फील्ड करंट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट, क्योंकि इनके फील्ड करंट भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी हमने शंट जनरेटर कॉपर लॉस में देखा था कि फील्ड का करंट कैसे, शंट फील्ड में, शंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सीरीज नहीं आए, यहाँ पे सीरीज जनरेटर नहीं, सीरीज जनरेटर की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, शंट और कंपाउंड जनरेटर की बात कर रहे। जैसे कि हमने कॉपर लॉस में पढ़ा था कि शंट फील्ड कैसे, उसको जितना चाहिए सिर्फ उतना ही करंट लेते, लोड पे डिपेंड नहीं होता है, इसलिए फील्ड को जितना चाहिए उतना ही करंट लेती है वो इसीलिए वो करंट कांस्टेंट होता है, इसीलिए उनके लॉसेस भी कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। और वो करंट कांस्टेंट लेगी, इसीलिए आयरन लॉसेस भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि करंट की वजह से फ्लक्सेस जनरेट होते हैं, इसलिए आयरन लॉस यानी मैग्नेटिक लॉस भी कांस्टेंट होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं मैकेनिकल लॉस के ऊपर। मशीन के सबसे आसान लॉसेस है, जब तक हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तब तक, ठीक है ना। समझने के लिए आसान है, लेकिन प्रॉब्लम के वक्त जब हम सॉल्व करते हैं, जब आप गेट के या फिर किसी अच्छे से अच्छे, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़े पोस्ट के लिए आप एग्जाम दोगे, कोई भी बड़े पोस्ट के लिए, तब उसमें ये फ्रिक्शन विक्शन के प्रॉब्लम्स होते हैं, तब तो हमें मैकेनिकल लॉस बहुत ज़्यादा कंसिडर करने पड़ते हैं, और उसमें हम मात खा जाते हैं, ज़्यादातर लोग उसमें मात खा जाते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास हम वो न्यूमेरिकल नहीं लेने वाले। जब इस टॉपिक के हम एंड तक पहुँचेंगे तब हार्ड से हार्ड, टफ से टफ न्यूमेरिकल हम ले लेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ समझ लेना है कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे हार्ड टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले तो हम आसान टॉपिक ले लेते हैं। पहले तो हम मैकेनिकल लॉस समझ ही लेते हैं, क्योंकि अगर समझ नहीं लेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके फॉर्मूले हमें गेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैकेनिकल लॉस सिंपल है दोस्तों, किसके वजह से होंगे, फ्रिक्शन की वजह से। जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन के वक्त बताया था, बेरिंग में भी फ्रिक्शन होता है। बेरिंग इस्तेमाल क्यों करते हैं, फ्रिक्शन कम करने के लिए, लेकिन कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ तो फ्रिक्शन होता ही होगा ना उसमें, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता ही है, और इसीलिए, और ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो इसीलिए हम बेरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बेरिंग में होता है फ्रिक्शन, ठीक है, वो भी एक लॉस हो गया। अब एयर के वजह से विंडेज लॉस बोले थे मैंने, वो भी हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर लॉसेस के वक्त थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दी थी। तो पहला फ्रिक्शन लॉसेस
फ्रिक्शन लॉसेस एट बेरिंग एंड कम्यूटेटर। अब फ्रिक्शन कहाँ होगा, बेरिंग्स और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ब्रश कांटेक्ट हुए रहते हैं, ब्रश को उसको उस वहाँ पे कनेक्ट किए होते हैं, तो वहाँ पे भी हमारा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन लॉस कहाँ पे होंगे, बेरिंग्स में और कम्यूटेटर में। ठीक है, एयर फ्रिक्शन और विंडेज लॉस ऑफ द रोटेटिंग आर्मेचर। मैंने पहले बताया था फील्ड और आर्मेचर के बीच में स्मॉल स्मॉल एयर गैप होती है, बहुत ही छोटी एयर गैप होती है। तो उसमें एयर गैप होती है, तो एयर गैप में क्या रहेंगी, पानी, नहीं क्या, एयर गैप में क्या रहेगा, पानी। अरे नहीं दोस्तों, एयर गैप में एयर ही रहेंगी, पानी नहीं रहेगा। एयर गैप में एयर ही रहेंगी। उस एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होगा, जो लॉस होगा एयर की वजह से, वो हमें एयर भी अपोज करेगी ना। जैसे आप समझ लीजिए 60 के स्पीड से बाइक चला रहे हो, तो आपको एयर अपोज करती है कि नहीं, हवा लगती है कि नहीं। हाँ, तो वही यहाँ पे रोटर जब रोटेट करता है तो उसको भी अपोज होता है, एयर का फ्रिक्शन होता है। उसी को हम विंडेज लॉस बोलते हैं, उसी को हम विंडेज लॉस या फिर एयर फ्रिक्शन लॉस भी बोलते हैं। तो ये थे हमारे मैकेनिकल लॉस। तो आज हमने कॉपर लॉस, मैग्नेटिक लॉस और मैकेनिकल लॉस ये हमने आज देख लिए हैं। आज यहाँ पे हमारा लॉसेस का थोड़ा बहुत थेरोटिकल पार्ट, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा थेरोटिकल पार्ट हमारा कवर हो गया। अब न्यूमेरिकल पार्ट और इसका जो एडवांस स्टेज है वो हम आगे चल के देखने ही वाले हैं। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन या फिर समझ लीजिए कि किस तरीके से लॉसेस होते हैं ये हमने देखा। इसके न्यूमेरिकल्स और इसका एडवांस वर्जन जो होते जिसको हम बोलेंगे एडवांस, वो हम आगे देखेंगे ही। ठीक है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत आन पड़ेंगी वैसे वैसे किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, कब कितना होता है, कितने करंट पे कितने लॉस होने चाहिए, कितने वोल्टेज पे कितने वोल्टेज, अगर एक जनरेटर कितने इतना उतना वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो उस पर कितने लॉसेस होंगे, ये सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम स्विच करेंगे मैक्सिमम इफ़िशियंसी के ऊपर, जनरेटर की जो इफ़िशियंसी होती है उसके ऊपर स्विच करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।